सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करें मॉम। ओके। और बेबी कैसा है? वो भी ठीक है। 2 बच्चों को कैसे पालती हो दुआ, अब बस ये देखना है मुझे। मॉम मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ मॉम, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है। कोई मसला नहीं है, अजलान भी मेरा साथ दे रहा है, यानी अब आपके परेशान होने की कोई वजह नहीं है। बहुत खुशी की बात है दुआ, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना और ये कि अजलान तुम्हें घर नहीं बिठाएगा, ये जान के बहुत अच्छा लगा। मॉम अजलान वैसा इंसान नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, यानी आप उसे उस दिन के हिसाब से जज ना करें तो अच्छा होगा। चलो इस पर बहस ना करें तो बेहतर है दुआ। माँ बेटी मिलके बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अजलान के बारे में कोई भी गलत बात सोचें। नहीं सोच रही दुआ, मेरे लिए तुम्हारी खुशी, सेहत और तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। वैसे यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है मुझे, जिसे हम आपके घर आकर करेंगे। हमारे घर में बहुत रश होता है ना, आपके घर कर सकते हैं ना हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। बेहतरीन, तो फिर कल दोपहर को हम सब लोग आ जाएंगे, ठीक है? मैं आयशा को भी बता दूंगी। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। मैं तो स्कूल में होंगी लेकिन सवेरा से कह दूंगी, वो सब मैनेज करा देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा घर नहीं, वो हमेशा तुम्हारा घर है और रहेगा। शादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम अजनबी हो गई। ठीक है। मैं सोच रही थी कि मरियम साहिबा को फोन कर लूं, नया साल आ रहा है ना, तो मैं क्यों ना उनको डिनर पे इनवाइट कर लूं। क्या वाकई मॉम? हाँ बेटा, मरियम साहिबा ने कई बार हमें अपने घर बुलाया है। अगरचे हमारे दरमियान काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही, लेकिन फिर हालात बेहतर हो गए और मैं चाहती हूँ इसी तरह से रहे। बिल्कुल, अम्मी ने भी तो बुलाया था, आपको भी अपने घर दावत देनी चाहिए। अगरचे तुम्हारा उनको अम्मी कहना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मगर फिर भी मैं आदत डाल रही हूँ। मैंने तो कह दिया, बाकी तुम समझदार हो। आप कहें तो दावत दे दूं आपकी तरफ से? मैं खुद फोन करूंगी उन्हें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो यकीनन बहुत खुश होंगे। ओह आइए दुआ साहिबा, सारा दिन कहाँ थी आप? शाम बखैर नाला भाभी, कैसी हैं आप? शाम बखैर दुल्हन साहिबा, आप तो हमें याद ही नहीं करती। वैसे कहाँ रह गई थी? यूनिवर्सिटी, फिर मॉम की तरफ गई थी। अच्छा, शोहर को गुस्सा दिलाया, फैमिली को आपस में लड़वा दिया, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। वैसे इस बात पे दाद देना पड़ेगी। दाद देने वाली कोई बात नहीं है भाभी, ये फैसला अजलान और मेरा है। तुमने जो चाहा उससे मनवा लिया। मेरी पहली तरजीह मेरा शौहर और खानदान है। मैं तुम्हारी तरह तमाशा खड़ा नहीं करती। तमाशा नहीं करती, बल्कि आप कर ही नहीं सकती। देखिए भाभी, मैं और अजलान यूनिवर्सिटी में मिले थे। वो जानता था मेरे नजरियात क्या हैं, इसीलिए उसने मुझसे शादी की। हमारे बीच फर्क यही तो है। खैर, मेरे बारे में इतना फिक्रमंद रहने का बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। लगता है बाबा ने शिकायत की है। शिकायत तो नहीं की, लेकिन जो हुआ है उसकी खबर जरूर दी है अजलान। ये बताएं अंकल, या तो मैं गलत हूं या शायद बाबा कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तुम गलत हो। बस करें यार। क्या बस करूं? देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ऐसे इंसान नहीं हैं जो तब्दीली को आसानी से कबूल करें। उनकी फितरत बहुत रिवायती है, ये बात तुम भी जानते हो। तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो जो उनके मिजाज के खिलाफ है अजलान? हाँ, यानी मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता? नहीं अजलान, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, तुम्हें उनसे मशवरा जरूर करना चाहिए। अगर कुछ करना है तो पहले उनसे पूछो, उनकी राय लो। तुम कोई बाजार से सब्जी नहीं खरीद रहे हो अजलान, तुम होटल खरीद रहे हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुमने तो इस पर भी बस नहीं किया, जाके दुआ के बाबा के साथ पार्टनरशिप कर ली। मैं जानता हूं तुम खुद मुख्तार हो, लेकिन बाबा से मशवरा जरूर करना चाहिए। ये बड़े कारोबारी फैसले हैं। उनके साथ करने में क्या मसला है? अजलान, वो आदमी एतबार के काबिल नहीं है। अंकल, क्या दुआ के बाबा के बारे में जानते हैं ऐसा कुछ? यानी इस बात के पीछे कोई तो रीजन होगा। अजलान, वो आदमी जब तुम्हारा पार्टनर बना तो क्या उसने तुम्हें कोई रकम दी थी? हाँ दी थी। दी थी। अच्छा है, अगर दी है तो फिर ठीक है। इट्स ओके देन। यानी वो सब तो ठीक है, बाबा कब क्या करें? बहुत नाराज है मुझसे। नाराज तो होंगे। काश कि तुमने ये सब करने से पहले उनसे मशवरा कर लिया होता। उस वक्त नहीं आया मेरे दिमाग में।
अगर पता होता कि इतना गुस्सा करेंगे तो बता देता। दुआ को पता है इसके बारे में? नहीं, उसे नहीं मालूम। यानी रेहान ने ये बात अपनी बेटी को भी नहीं बताई? मैं बताने वाला था, फिर मैंने सोचा कि सब कुछ हो जाए उसके बाद बता दूंगा उसे। तो सोचा कि आज पहले बाबा को बता दूं मैं, लेकिन दुआ को इस बात का जरूर बताना चाहिए। उसे आज ही बता दूंगा अंकल, मैं घर जाते ही बताऊंगा उसे। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुस्तफा भाई, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी फरमाइए। मैं अजलान को उसकी बर्थडे पर सरप्राइज देना चाह रही हूँ ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। लेकिन ऑफिस में क्यों? बस कुछ डिफरेंट करना था मुझे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऑफिस में बर्थडे भी मनाया जा सकता है। क्या तुमने बाबा से इजाजत ले ली है? दुआ जाए। भाभी, क्या मुझे अपने हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए भी बाबा से इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम चुप रहो नायला, खुदा के लिए। हाँ फिर? आपसे रिक्वेस्ट थी कि जब तक डेकोरेशन नहीं हो जाती आप अजलान को बिजी रख सकते हैं। हाँ संभाल लूंगा मैं। बेहतरीन, क्योंकि खाला के साथ मिलकर उसका कमरा भी डेकोरेट करूंगी। हाँ बल्कि ऐसा करो, तुम मेरा कमरा इस्तेमाल कर लो। ये तो और भी बेहतर होगा, यानी कि वहाँ सारा इंतजाम कर सकते हैं छुपकर। दिमाग का इस्तेमाल अच्छा कर लेती हो दुआ। भाभी, अगर आपका भी दिल चाहे तो मुस्तफा भाई के लिए कर सकती हैं। फिक्र मत करो, अब ये काम मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब चला दो टीवी तुम। हाँ